नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। हर साल की तरह इस साल भी सिंधी समाज के तत्वाधान में चैती चांद पर्व आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। सिंधी समाज के आराध्य देव वरुण देव अवतार भगवान झूलेलाल के जन्म दिवस मनाने शहर के सिंधी समाज द्वारा जोरदार तैयारियां की गई हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समाज के द्वारा 23 मार्च को भगवान झूलेलाल के जन्म दिवस को नगर में धूमधाम से मनाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिंधी समाज अध्यक्ष माधव दास वासवानी के द्वारा पूजन पाठ आरती की गई और नगर भ्रमण के दौरान प्रसाद वितरण किया गया। वहीं शाम को चल समारोह निकाला गया। गुरुवार को सभी समाजजन अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में गुरुवार को पाठ साहब का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। चैती चांद पर्व इस कार्यक्रम का समापन के बाद वहीं शाम को 6 बजे से चल समारोह निकाला गया, जो श्री राम मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए सिंधी धर्मशाला महावीर कॉलोनी में समापन किया गया। इसके बाद महाप्रसादी का वितरण और भंडारा किया गया। लगभग 100 वर्षों से परंपरा को जीवंत रखा। प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि में प्रभात फेरी प्रातः 4 बजे गांधी चौक से प्रारंभ कर पचमढ़ी के प्रमुख मार्गों और मंदिर का भ्रमण कर राम मंदिर गांधी चौक पर समाप्ति की जाती है। ज्ञात हो कि यह परंपरा 100 वर्षों से सतत जारी है, जिस परंपरा को अभी तक जीवंत रखा वरिष्ठ शंकर खटीक, प्रेमनाथ चांडेकर, सुंदर श्रीवास, कमलेश तेहोते, सुरेंद्र श्रीवास, रमेश चौधरी, अशोक कोरी, साकेश जैन, पुरुषोत्तम दास ठाकरे, कैलाश यादव और युवाओं में विनय मोगरे, प्रशांत सिहोते, नीरज जवारिया, रोहन बान, सुभाष चौरसिया, गोलू अग्रवाल, नवीन श्रीवास, सौरभ गायकवाड़, अन्य 150 से अधिक युवा इस प्रभात फेरी में शामिल रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सिंधी समाज के तत्वाधान में चैती चांद पर्व आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। सिंधी समाज के आराध्य देव वरुण देव अवतार भगवान झूलेलाल के जन्म दिवस मनाने नगर के सिंधी समाज द्वारा जोरदार तैयारियां की गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समाज के द्वारा 23 मार्च को भगवान झूलेलाल के जन्म दिवस को नगर में धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार को सभी समाजजन अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिंधी भाइयों ने बताया कि सिंधी समाज के प्रतिनिधियों द्वारा झूलेलाल मंदिर परिसर में गुरुवार को पाठ साहब का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ किया गया है। इसके बाद महाप्रसादी का वितरण और भंडारा किया गया। इस कार्यक्रम का समापन के बाद वहीं शाम को 7 बजे से चल समारोह निकाला गया, जो श्री झूलेलाल मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों पर पूरे माधव नगर से होते हुए कैरन लाइन गोविंद चाक में संपन्न किया गया। चल समारोह के दौरान माधव नगर व्यापारी संगठनी और समस्त सिंधी समाज द्वारा प्रसाद वितरण किया। झूलेलाल जयंती के इस पर्व के अवसर पर पूरा सिंधी समाज और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्यामपुर तहसील अंतर्गत श्यामपुर स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर घर पर बैठकर पर्चा बनाते हैं। मरीज से पर्चा बनाने के 100 रुपये लिए जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी मां को इलाज के लिए लेकर आया, जिसकी छाती में दर्द हो रहा था। डॉक्टर पीयूष ने पर्चा बनाने के 100 रुपये लिए। इस बात पर साथ आए लड़के ने कहा कि सरकारी अस्पताल में 100 रुपये अपने लिए 50 रुपये दूसरा मांग रहे हैं। इस बात पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा देख कुछ मीडिया के लोग पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर पीयूष से पूछताछ की और 100 रुपये किस बात के लिए लिए, इस पर डॉक्टर साहब मीडिया से छुपते हुए नजर आए और मौका पाते ही भाग खड़े हुए। किसी भी तरह से मीडिया से बात नहीं की। इस प्रकार से सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं तो इन्हें अपने कमरे पे 100 रुपये काय के लिए इनके। हेलो, हाँ भैया एक काम करो, पर्चा नहीं बन रहा क्या? सचिन कौन की ड्यूटी है? तो उसको फ़ोन लगाओ ना, कहाँ है वो? इमरजेंसी पर्चा बनाओ, उनको टाके कटवाने। क्या सचिन का नंबर भेजो, नहीं तो मेरे को। हम तो मरीज के आए ना, मरीज को लेके ज़्यादा बीमार है वो। अरे आपसे कुछ बात कर रहे हो, आप उधर जा रहे हो, इधर आओ ना। आप मुझे बताओ कि ये 100 रुपये आपने जो लिए किस बात के लिए? आप उधर भाग रहे हो। डॉक्टर साहब ने यहाँ पर 100 रुपये लिए हैं आपके लड़के से, आपको पता है? पता है? 50 और लगता। अब आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आपके पास यहाँ पे आयुष्मान कार्ड था?
हाँ नहीं था, घर से मंगवाया। घर से मंगवाया? हाँ। भाई साहब काय के लिए आए थे आप हॉस्पिटल में? मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, छाती दुख रही थी बहुत तेज। जी 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 जी। तो मैंने सोचा सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाऊं। हाँ तो मैं मकान मालिक से काम करते हुए 100 रुपये लेके आया। जी तो यहाँ पर कमरे पे आया, हॉस्पिटल में कोई नहीं दिखा पर्चे के लिए। जी। तो यहाँ पर 100 रुपये मेरे से लिए। आपसे कोई चार्ज लिएगा कि अंदर हॉस्पिटल में? जी 100 रुपये दिए। नहीं अंदर हॉस्पिटल में अंदर नहीं, हॉस्पिटल में 50 रुपये मांग रहे थे। तो वो बोलने लगे कि ना आयुष्मान कार्ड लगेगा, जब आपके 50 नहीं लगेंगे। जी। तो मैं आयुष्मान कार्ड लगा दिया, तो वहाँ से तो बॉटल लगा ना कोई दी। चार्ज नहीं लगा जी आपका? नहीं। आप फिर यहाँ आए फिर हॉस्पिटल यहाँ प्राइवेट पर इनके आए। रूम पर? हाँ, तो बोले कि ना 100 रुपये लगेंगे। फिर 100 रुपये नहा की जगह दिए मैंने। अच्छा। हाँ, तो आपके हिसाब से नियम नहीं है ना 100 रुपये? यहाँ पर कोई नियम नहीं है। फिर या तो हॉस्पिटल में कोई मतलब नहीं है, फिर सरकारी करो इसे, जी या तो बंद करो। फिर ना जी लूटामारी हो रही है यहाँ पर। तो 100 रुपये दिन दहाड़े 100 रुपये ले रहे हैं यहाँ पर। जी। यहाँ पर मैं कितनी बार आए, पैसे नहीं लगे। तो आपको डॉक्टर साहब ने नाम बताया कि क्या नाम है उनका? नाम आपने नहीं पूछा बताया तो? उनने, और बोले कि ना 100 रुपये तो लगेंगे। अच्छा हाँ। ठीक। कटनी जिले के ग्राम पंचायत बरन महगाबाद चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में चल रही है श्री राम कथा और शतचंडी महायज्ञ। साथ ही अखंड दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जा रहा है। इस यज्ञ और श्री राम कथा का शुभारंभ दिनांक 21 मार्च 2023 से किया गया। 29 मार्च 2023 को प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक और हवन का कार्यक्रम किया जाएगा। दिनांक 31 मार्च 2023 को भंडारे का कार्यक्रम संपन्न होगा। श्री रामचरितमानस का रसपान वेद व्यास संदीप गिरिजी महाराज बनारस के द्वारा कराया जा रहा है। उपरोक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश गिरी महाराज भाना हरियाणा से आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि महंत श्री विवेक गिरी जी महाराज गोर कापा से पधारेंगे। इतना ही नहीं बल्कि और कई पूज्य संतों का आगमन होगा। ग्रामवासियों ने सभी से अपील की है कि सभी लोग यज्ञ स्थल पर पहुंचकर चल रही श्री राम कथा का रसपान करें, संतों के दर्शन करें। दिनांक 31 मार्च 2023 को भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित करें। इस कार्यक्रम का आयोजन समस्त ग्राम पंचायत बरन महगाबाद द्वारा कराया जा रहा है। जिला रायसेन के मणिदीप नगर पालिका के वार्ड 25 के अंतर्गत आने वाले इटाया में नदी तक पहुंच मार्ग के लिए डामर की सड़क बनाई गई थी, जिसका निर्माण लगभग 2 वर्ष पूर्व किया गया था, पर सड़क ने अपने निर्माण के कुछ दिनों बाद ही दम तोड़ दिया। इस सड़क पर किसी भी प्रकार का कोई भारी वाहन नहीं निकलता। इसके बावजूद सड़क जर्जर हो गई है। एक जगह तो बीच सड़क में पुलिया धंस गई है, वहीं दूसरी ओर आगे कुछ दूरी पर सड़क के बीच में ही पेड़ उगाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्माण की क्या गुणवत्ता रही होगी। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सड़क की गुणवत्ता को नजरअंदाज करते हुए निर्माण करा दिया गया, जिससे कि लाखों रुपए से बनी सड़क तिनके तिनके में बिखर गई। इस संबंध में अभी आपके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि इटाया ग्राम में जो डामर की सड़क बनाई गई थी वो काफ़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में है, क्योंकि अब वो जो डामरीकरण का कार्य किया गया था वो नगर पालिका परिषद द्वारा किया गया है या कि पूर्व में किया गया है। इसकी हम हमारे उपयंत्रियों के द्वारा एक दल गठित कर जांच कराएंगे, और जांच में जो भी कमी बेसी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उसमें हम कार्रवाई करेंगे। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र प्रतिपदा से होता है और इसी दिन से हिंदू सनातनी नववर्ष में विविध धार्मिक आयोजन होते हैं। इसी तारतम्य में जबलपुर संस्कार धानी में पहली बार रेस और पूर्णा फाउंडेशन के द्वारा हिंदू नववर्ष उत्सव गरबा महोत्सव का आयोजन 26 मार्च रविवार को पंचमी तिथि पर शाम 5:30 से MLB प्रांगण में किया जा रहा है। इस महोत्सव में आयोजकों द्वारा हमारा गौरव कहे जाने वाले दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन की सहभागिता के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है।
सभी नगर वासियों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार हमारी तरफ से पूर्णा एवं रेस फाउंडेशन की तरफ से गरबे का आयोजन किया जा रहा है, जो कि चैत्र नवरात्र की पंचमी के दिन रहेगा 26 तारीख को MLB प्रांगण में। हम देखते हैं कि हमारी संस्कारधानी में इतने सारे उत्सव और महोत्सव होते हैं, और जो गरबे का महोत्सव है वो हमेशा शारदीय नवरात्र के समय पर ही होता है। इस बार हमने ये प्रयास किया है कि क्यों ना चैत्र नवरात्र की शुरुआत हम और हमारे नव वर्ष की शुरुआत हम अपने गरबे के साथ में करें। तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक गरबे का आयोजन किया, जिसमें सभी संस्कारधानी के जो हमारे अतिथि हैं वो कृपया आएँ और आतिथ्य करें। इसमें हमने विकलांग बच्चों को भी चाहा है कि वो भी आएँ और अपना प्लेटफॉर्म ग्रहण करें। हमारी तरफ से उनको ड्रेसेस प्रोवाइड की जा रही है, मेकअप प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही हम सीनियर सिटीजन्स का सम्मान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ गरबा खेलें। तो आप सभी का बहुत बहुत आतिथ्य है, आइए और गरबे का आयोजन को हमारे संस्कारधानी को रक्षा। श्यामपुर तहसील के ग्राम मड़खेड़ा में पंडित राधेश्याम शास्त्री के खेत में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में लगभग 3 एकड़ जमीन का गेहूं जलकर खाक हो गया। जैसे ही ग्राम के लोगों को मालूम पड़ा, ग्राम के कई लोग आग बुझाने पहुंच गए। जल्दी ही ग्रामीणों ने ट्रैक्टर लेकर खेत पर पहुंच गए। आग के आगे गेहूं को ट्रैक्टर से हटाया गया। जमीन को खाली कर देने से आग आगे नहीं जा पाई। फिर भी 30 एकड़ के गेहूं जलकर खाक हो गए। अभी नवरात्र चल रहे हैं। पंडित जी दुर्गा मंदिर में यज्ञ होने के कारण ग्राम से बाहर वनखेड़ा दुर्गा मंदिर में यज्ञ हवन पूजन करवा रहे हैं। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज पेपर एसोसिएशन आइसना की मासिक बैठक संरक्षक पंडित केदार समाध्या के निवास कृष्णपुरम कॉलोनी में जिला अध्यक्ष अखिलेश दुबे की अध्यक्षता, संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रविंद्र सक्सेना के मुख्य अतिथि और वरिष्ठ उपाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण शर्मा, बॉबी वरिष्ठ पत्रकार विजय चौकसे के विशिष्ट आतिथ्य और पत्रकार पवन समाध्या रानी परिहार के विशेष आतिथ्य में हुई। संचालन पत्रकार उमेद सिंह झा ने, आभार पत्रकार सुनील नगेले ने व्यक्त किया। बैठक में इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट नई दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र विकल, मध्य प्रदेश इकाई के कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश दुबे के नियुक्त होने पर इनका पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया। इसके बाद साप्ताहिक समाचार पत्र नए पन्ने के प्रथम अंक का विमोचन हुआ। उपरोक्त समाचार पत्र के संपादक प्रकाशक अखिलेश दुबे हैं। इस बैठक में आइसना के जिला सम्मेलन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। जिले भर के समस्त सदस्यों की बैठक 2 अप्रैल रविवार को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अनेक पत्रकारों और आइसना के सदस्यों ने हिस्सेदारी निभाई। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के चलते गांव से चरुखर की भूमि तो गायब हुई है, साथ में शमशान भी नहीं बनाए गए। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में चुनावी यात्रा में कहते थे कब्रिस्तान बने तो शमशान भी बनना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार सुरजन से लेकर विसर्जन तक की योजना लागू करने का ढोल पीटती है, जबकि हकीकत में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में शमशान तक नहीं है, जिससे सर्दी और गर्मियों में तो दाह संस्कार नदी के किनारे कर देते हैं, लेकिन बारिश में दाह संस्कार के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है ये तो वही लोग जान सकते हैं जिनके घर में गमी होती है। प्रदेश सरकार के विकास कार्यों के पिटारे की पोल खुलती ये कहानी कोई अनजान क्षेत्र और सुदूर क्षेत्र की नहीं है। ये कहानी है रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के उदयपुरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आवरिया की। ग्रामीण अपने परिजनों की अंतिम विदाई के लिए एक अदद शमशान की मांग कई वर्षों से करते आ रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा में भी ये मांग उठाई थी। उन्होंने न सड़क की मांग की और न किसी अन्य सुविधा की, लेकिन किसी भी नेता अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में अब देखना यह होगा कि भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर जनता क्या करती है निर्णय। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम मनन लाल है। अच्छा, आपके गांव में शमशान घाट है क्या? नहीं है जी। तो क्या परेशानी होती है आप लोगों को? यहाँ कहीं रास्ते पे, कहीं रोड पे, कहीं कहीं जलाते फिरते हैं, क्या करते हैं? सुनने में आ रहा है पंचायत द्वारा पैसे निकाल लिए गए हैं। नहीं है यहाँ बना ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर नहीं बना? हाँ जी। सरकारी जमीन भी है यहाँ पर? हाँ, सरकारी बहुत है साहब, 18 30-32 एकड़ जमीन है सरकारी। आज तक यहाँ शमशान घाट नहीं है जी। तो परेशानी तो होती होगी बारिश में? परेशानी कर ले वो जहाँ धोबी उन्नत होता है उसी के घाट पे जला दिया कल। ऐसा होगा? कल कहाँ डालेगा सर? क्या नाम भैया आपका? गोकल प्रसाद रजक। कौन से गांव के हो? आवरिया के। तो क्या है आपके गांव में समस्या? समस्या ये है कि हमारे गांव में न तो शमशान घाट है, न किसी के घर में लेटरिन है। सब पैसा निकाल लिया और खा लिया। सचिव सरपंच ने वोटों के टाइम पे आ जाते और वोट मांगने, और मगर कुछ समस्या है वो उसका सॉल्व नहीं होता। क्या नाम है भैया आपका? पवन सिंह मीना। कौन से गांव के निवासी हो? आवरिया। अच्छा, आपके यहाँ शौचालय बना है गांव में, घर में? शौचालय घर में नहीं है, लेकिन सचिव बोल रहा है कि मिल गया है, घर पे शौचालय है नहीं है। अच्छा, किसके नाम पे बोला था आ गया है? मम्मी के नाम से बोला था। और तुम्हारे घर में शौचालय है? नहीं है। तो कहाँ जाते हो शौच के लिए? बाहर जाते हैं क्या?
क्या नाम है आपका? राजकुमार लोधी। क्या परेशानियां हैं गांव में? गांव में परेशानियां तो सर काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनका वर्णन किया जाए वो कम है। बहुत ज़्यादा परेशानी है गांव में। गरीब वर्ग के पास, किसी के पास शौचालय नहीं है तो किसी के पास आवास नहीं है, और जो शौचालय पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका है ग्राम पंचायत में, मतलब सचिव सरपंचों द्वारा पूर्ण हो चुका है, लेकिन गांव में किसी के पास शौचालय नहीं है। कई लोगों के पास नहीं है, कई लोगों को दिया गया है, लेकिन कईयों के पास नहीं है अभी भी गरीब वर्ग के पास। तो बरसात में और परेशानियां होती हैं? बरसात में सर काफ़ी परेशानी होती सर। मेरा खेत वगैरह गांव से ही लगा हुआ है, तो लोग जरेटा तार फेंसिंग तोड़कर मेरे सड़कों की क्या स्थिति है गांव में? सड़कों की भी काफ़ी खराब स्थिति है, जो कि नालियां भी नहीं हैं और शमशान घाट भी नहीं है, और वो तो काफ़ी कुछ नहीं है गांव में सर। जितना बताऊं उतना कम है। वो तो इसकी जांच हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसकी छानबीन की जाए, आज से 10 वर्ष पहले तक की। क्या नाम है दादा आपका? नारायण सिंह। अच्छा, आपके गांव में शमशान घाट है या नहीं? नहीं है जी। तो कितने वर्ष होगा शमशान घाट नहीं यहाँ पर? हमने देखो ही नहीं सर। आपकी कितनी उम्र होगी? हमारी 49 की। आज तक आपके गांव में शमशान घाट नहीं है। तो कैसे आप जब अंतिम संस्कार हो जाता तो कैसे होती है व्यवस्था यहाँ पर? आप अपनी व्यवस्था करते हैं साहब। क्या हो पाता? गरीब लोग कैसे कर पाते होंगे? गरीब लोग कोई नर्मदा जी, कोई खरीदता ही जहाँ मिल जाए, नदियों में भी करते हैं। हाँ जी। सर, ग्राम पंचायत आवरिया है, वहाँ पर शमशान घाट नहीं है, तो ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी है। ये मीडिया रट्टों में मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें आई थी, और सोशल मीडिया के माध्यम से, और बाकी चीज़ें भी आई हैं इसमें, और मेरे द्वारा कुछ क्षेत्र में जाकर के इसमें देखा जाएगा, और इसमें ये विवेचना भी हम करने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं है, किन कारणों से उपलब्ध नहीं हो सकी है, और अगर अभी वहाँ पर वास्तविक ऐसी स्थिति है तो हम शीघ्र इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और हम स्वयं इस चीज़ को देखेंगे। क्या नाम है आपका? अमृत सिंह, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम प्रतिनिधि हैं आप? जी। ये बताइए, आपके पंचायत में कितने गांव आते हैं? 2 गांव आते हैं। कौन कौन से? आवरिया, सुरेला। दोनों गांवों में शमशान है या नहीं है? इस समय नहीं है, वर्तमान में इस समय नहीं है। क्या वजह है जो शमशान नहीं है? उसका पुराने सरपंचों ने बनवाया नहीं है, अपन ने TS दोनों करवा लिया अभी बनाने के लिए, शासन से मंजूरी ले ली है, लेकिन व्यक्तिगत अभी थोड़ा पैसों को अभाव की वजह से रुका है काम। जब उसकी TS हो चुकी है तो ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से आप बनवा नहीं पा रहे हैं? वो पूरा काम नरेगा में आता है, नरेगा काम, और उसमें पैसा तो टाइम से नहीं निकलता, कब साल भर लग जाए, 6 महीने लग जाए। तो कब तक ये शमशान बन पाएगा? बन जाएगा, महीने 1.5 महीने के अंदर बनवा देंगे। अभी क्या व्यवस्था है यदि आपके यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसे ले जाता है, वहीं पर जगह है शमशान की, वहीं पर दफनाया जाता है, जलाया नदी किनारे, वहीं पे बनाएंगे शमशान ही, वहीं बनाएंगे नदी किनारे। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।